नमस्कार। जो लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने लेवल 1 पदों के लिए 2026 की भर्ती का ऐलान कर दिया है। तो चलिए इस मौके से जुड़ी हर जरूरी बात पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, वो नंबर जो सबके मन में होता है। कुल वैकेंसीज हैं 22,195। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उनके लिए जो एक सरकारी नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। रेलवे में एंट्री लेवल पर इतनी बड़ी भर्ती, मतलब एक मजबूत और स्थिर करियर की नींव रखने का मौका। तो सवाल ये उठता है कि ये लेवल 1 पद आखिर होते क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है, ये भारतीय रेलवे में एंट्री लेवल की नौकरियां हैं। मतलब करियर की शुरुआत यहीं से होती है। और हाँ, शुरुआती सैलरी होगी 18,000 रुपए महीना। ठीक है, तो लेवल 1 पद समझ आ गया, पर इसमें काम क्या करना होगा? मतलब नौकरियां हैं कौन कौन सी? चलिए अब देखते हैं कि इस भर्ती में किस तरह के रोल्स हैं। यहाँ कई तरह के पद हैं, जैसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, हॉस्पिटल असिस्टेंट और भी बहुत कुछ। सुनने में ये भले ही एंट्री लेवल लगें, पर सच तो ये है कि यही वो पद हैं जो रेलवे के जमीनी कामकाज की रीढ़ हैं। इनके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये जो जानकारी है ना, ये बहुत काम की है। इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा नौकरियां कहाँ हैं। देखिए, नॉर्दर्न रेलवे यानी नई दिल्ली जोन सबसे ऊपर है। इसके बाद वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे, दोनों मुंबई में। मतलब अप्लाई करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि किस जोन में मौके बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, जोन देख लिए, पद भी समझ लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं। तो देखिए, दो मुख्य चीजें हैं। पहली है उम्र। 1 जनवरी 2026 को उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। और दूसरी है पढ़ाई लिखाई। कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, या फिर अगर ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। हाँ, और एक बात का खास ध्यान रखना है, जो एज लिमिट बताई गई है उसमें सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट, तो इस बात को जरूर चेक कर लें। लिखित परीक्षा पास करना ही काफी नहीं है, उसके बाद एक और पड़ाव है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET। इसमें दौड़ और वजन उठाने जैसे टास्क होते हैं। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो यहाँ साफ साफ दिए गए हैं। तो ये नौकरी पाने का पूरा रास्ता कैसा है? मतलब किन किन पड़ावों से गुजरना होगा? चलिए इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, कुल मिलाकर 4 बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। इसे पार करने के बाद फिजिकल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन सब कुछ शुरू होता है CBT से, जो कि सबसे अहम है। अब आते हैं CBT के पैटर्न पर। तैयारी शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है, कुल 100 सवाल 100 नंबर के, और सब्जेक्ट्स हैं रीजनिंग, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। और ये चार्ट उसी बात को और भी आसान बता देता है। इससे साफ है कि सबसे ज्यादा वेटेज 30% रीजनिंग का है। उसके बाद साइंस और मैथ्स बराबर है। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि तैयारी में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। लेकिन एक बात जो बहुत बहुत जरूरी है, वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर सही में से भी 1/3 नंबर कट जाएंगे। इसका सीधा मतलब है तुक्का नहीं चलेगा। सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देना है जिन पर पूरा भरोसा हो। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। ये सारी जानकारी तो ठीक है, पर अप्लाई कैसे करना है? आइए अब उस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले तो ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2026 को शुरू होगा और आखिरी तारीख है 2 मार्च। मतलब तैयारी और अप्लाई करने के लिए समय का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपये है, जबकि बाकी कैटेगरीज के लिए 250 रुपये। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, CBT एग्जाम में बैठने पर फीस का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल जाएगा। ये वाकई एक अच्छा कदम है। और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी काफी सीधा साधा है। बस ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.in
.gov.in पर जाना है, अकाउंट बनाना है, फॉर्म भरना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस भर देनी है। बस हो गया काम। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या भारतीय रेलवे के साथ एक सुरक्षित भविष्य वो सही रास्ता है? ये एक बहुत बड़ा अवसर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पर आगे बढ़ना है या नहीं, ये फैसला तो हर किसी को अपने लिए खुद ही करना होगा।